काले ही काले रूप धारण कर कृष्ण स्वरूप। शिव महापुराण कहती है गौर वर्ण का शिवलिंग, कृष्ण वर्ण का शिवलिंग। बहुत बहुत ध्यान देना, आज कथा निकली है त्रिनेत्र शिव महापुराण में, तो अच्छे से समझ लो। जहां जहां से आए हो आप लोगों ने शंकर जी के शिवलिंग का दर्शन करा आप लोगों के मंदिर में, तो कोई शिवलिंग तो काला पत्थर का, काला पाषाण का होता है। बोलो सही है कि गलत है? जम के बोलो, सही है। और किसी किसी मंदिर में सफेद पाषाण का, सफेद पत्थर का भी शिवलिंग होता है। करें दर्शन आप लोगों ने? कहीं काला पाषाण का है, काले पत्थर का है, कहीं श्वेत पत्थर का है, और कहीं कहीं शिवलिंग का दर्शन करते हैं। जैसे नर्मदा जी के जल से जो शिवलिंग प्रकट होते हैं, कंकर शंकर नर्मदा के, तो उसका जो स्वरूप होता है वो चित्त कबरा सा होता है। करें दर्शन? जहां लगे आपको कि हमने ये वाला दर्शन नहीं करा, कभी नर्मदा जी का शिवलिंग का जो दर्शन करेंगे, नर्मदेश्वर महादेव का दर्शन करेंगे, नर्मदा जी के जल में से जो शिवलिंग प्रकट होते हैं उसका दर्शन करोगे, तो वो आप शिव मंदिर में जाकर देखेंगे तो उसमें लेहर मिलेगी, उसमें पानी की आकृति या चारों तरफ रिंग या कोई राउंड बना हुआ, कहीं कोई निशान बना हुआ, कोई चंद्र बना हुआ, कोई स्वरूप बना हुआ, कोई सूरज बना हुआ। ऐसा नर्मदा जी में से जो कंकर निकलता है उसमें आप रूप आकृति रहती है। कोई शिवलिंग काले पाषाण का आप दर्शन करेंगे तो उसमें प्राप्त होगा। हमारे जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग में जाकर आप शंकर जी का दर्शन करेंगे, सारे शिवलिंग का स्वरूप कौन से कलर का? काला, कृष्ण वर्ण का। महाकाल दादा को देख लो, मल्लिकार्जुन दादा को देख लो, चाहे विश्वनाथ दादा को देख लो, चाहे आप त्र्यंबक दादा को देख लो, चाहे आप जहां मर्जी पड़े वैद्यनाथ दादा को देख लो, नागेश्वर दादा को देख लो। आप जहां देखोगे ना दादा को, वो दादा आपको उसी स्वरूप में मिलने वाला। महाराज केवल 2 शिवलिंग है जो काले पारद के नहीं दिखते, काले पाषाण के नहीं दिखते। एक केदारनाथ जी और दूसरे सोमनाथ जी। सोमनाथ जी तो आप लोगों को ज्ञात भी होगा, आप लोगों ने, हमारे तो शिक्षा में हम लोग पढ़ने में आता था, तो आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि कुछ उपद्रवियों ने आक्रमण करा था और शिवलिंग को ले गए थे और सब करा, तो वो निर्माण फिर बाद में किया गया। इसलिए शिवलिंग का नहीं तो था काला ही, पाषाण वही था। और केदारेश्वर बाबा का जो शिवलिंग है वो काला पाषाण नहीं, वो तो एक स्फटिक की तरह, एक सुंदर नग की तरह चमकदार स्वरूप बाबा का है, सोने जैसी चमक। त्रिनेत्र शिव महापुराण की कथा कहती है अगर काले पाषाण के शिवलिंग पर हम जल चढ़ा रहे हैं, जो काले पाषाण का शिवलिंग है, जो काले पाषाण से निर्मित किया गया है, जो काले पाषाण से बना हुआ है, अगर हम उसकी आराधना कर रहे हैं, उस पे जल चढ़ा रहे हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं, उस पे हम जल चढ़ा रहे हैं, बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, पुष्प चढ़ा रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, तो ये जानकर करना कि उस काले पाषाण में, ध्यान दीजिए, ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है और शिव भी है। कौन कौन है इसमें? ब्रह्मा, विष्णु और शिव। और उसी काले पाषाण के शिवलिंग के अंतर्गत महाराज ब्रह्मा
अपने चारों मुख से, शिव अपने पांचों मुख से और भगवान विष्णु अपने हजारों मुख से वहां पर विराजमान है। उस काले पाषाण के शिवलिंग के अंतर्गत सारे देवता, तीनों देवता अपने अपने मूल स्वरूप में, अपने आनंदित स्वरूप में हजारों मुख कर कर उसके अंतर्गत विराजमान है। और अगर हम कहीं सफेद शिवलिंग का दर्शन कर रहे हैं, मार्बल के शिवलिंग का दर्शन कर रहे हैं, श्वेत पाषाण के शिवलिंग का दर्शन कर रहे हैं, तो त्रिनेत्र शिव महापुराण की कथा कहती है हम अगर उस शिवलिंग का दर्शन कर रहे हैं तो उसमें दो स्वरूप हैं, एक मेरा ओघड़दानी शिव और दूसरा है मेरी माता रानी जगत जननी जगदम्बा मां पार्वती उस स्वरूप में विराजमान। और सफेद पाषाण के शिवलिंग में केवल और केवल शिव और पार्वती ही नहीं, सफेद पाषाण के शिवलिंग में माता पार्वती के जितने अवतार हुए हैं और जिस अवतार में माता पार्वती शिव जी की हुई हैं वो सारे स्वरूप माता के उस शिवलिंग के अंतर्गत विराजमान रहते हैं। महाराज बड़े ध्यान दीजिएगा। और अब आता है तीसरा शिवलिंग जिसमें नर्मदा जी के जल से निकला हुआ, जिसमें लहर बनी हुई है, निशान बने हुए हैं, कोई तरंग बनी हुई है, कोई मुखाग्रविंद बना हुआ है, कहीं चंद्र बना हुआ है, कहीं सूर्य बना हुआ है। उस शिवलिंग की आकृति में कुछ ना कुछ कलाकृति बनी हुई है। नर्मदा को शिवलिंग और माई नर्मदे हर, कोई नर्मदा कोई साधारण है क्या, जिसमें से पाषाण अगर प्रकट हो रहा है, एक शिवलिंग अगर प्रकट हो रहा है तो शिवलिंग का वर्णन किया गया, कहा इसमें शिव है, इसमें पार्वती है और इसमें भगवान शंकर के 13 बच्चे विराजमान हैं। ये वो शिवलिंग है नर्मदा का, वो संपूर्ण शिव। बहुत ध्यान देना, पहले आपको कथा में बताया गया था, पहले कथाओं में जितनी बार कथा में कहा गया था उसका भी स्मरण कर लें। हमने कहा था ये शिवलिंग है, ये जलाधारी माता पार्वती जी का हस्त कमल, जहां से पानी नीचे गिरता है, राइट भाग गणेश, लेफ्ट भाग कार्तिकेय, बीच में जो मोटी सी लाइन है वो अशोक सुंदरी, ऊपर से जो बूंद बूंद जल गिर रहा है शंकर भगवान की 5 लड़कियां जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली और देव है। पर आज कथा में जो त्रिनेत्र शिव महापुराण की कथा चल रही है उसमें प्रथम बार हमको ये संवाद श्रवण करने को मिल रहा है कि कौन से शिवलिंग का स्वरूप वर्ण, कौन सा स्वरूप किस, कोई कृष्ण वर्ण का है, कोई श्वेत वर्ण का है, तो उसका आनंद क्या, उसमें किस किस का वास है, ये हमको प्रथम बार इस कथा में श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आपको भी और हमको, आपको भी मिल रहा है और हमको भी मिल रहा है कि कौन से शिवलिंग में कौन कौन विराज। महाराज आवाज आइए, एक शिवलिंग और होता है इसको कहते हैं स्फटिक का शिवलिंग। काय का शिवलिंग है, जम के बोलिए जरा, स्फटिक का शिवलिंग। ये किसी किसी के घर में होता है, कांच जैसा दर्शन होता है। कई लोगों के घर में स्फटिक की जगह लोगों ने कांच का नकली बना के दे दिया हो, अब करे क्या, कहलाएगा। तो स्फटिक का शिवलिंग, स्फटिक के शिवलिंग अगर ओरिजिनल है, असली स्फटिक का शिवलिंग है, कांच का नहीं, असली अगर स्फटिक का शिवलिंग है आपके घर में, तो उस शिवलिंग में महाराज भगवान देव अधिदेव महादेव, चंद्र, सूर्य और उस शिवलिंग के अंतर्गत शंकर भगवान का मूल स्वरूप तत्पुरुष भगवान विराजमान होते हैं। महाराज और एक शिवलिंग आता है पारद का शिवलिंग है, किसी के यहाँ पारद का शिवलिंग है? अरे वाह, रखिए। किसी किसी जगह पर अपने को दर्शन मिलते पारद का शिवलिंग। पारद के शिवलिंग में किस किस का निर्माण, कौन कौन विराजमान है महाराज? तो शिव महापुराण की कथा कहती है पारद के शिवलिंग के अंतर्गत मेरे देव अधिदेव महादेव तो हैं,
साथ में माँ जगत जननी जगदम्बा भी उसके अंतर्गत विराजमान है। और पारद के शिवलिंग के अंतर्गत महाराज 64 योगिनियां कुबेर जी के साथ विराजमान होती है उस पारद के शिवलिंग के अंदर। कभी आप मथुरा जाएं तो मथुरा की जन्म स्थली पर जहां पर बिरला जी मंदिर बना है बड़ा सारा, राधा कृष्ण सरकार वहां पर विराजमान है, उस मंदिर के अंदर ऊपर चढ़कर जाएंगे तो वहां पर आपको पारद की शिवलिंग का दर्शन होगा। और कभी आप जम्मू जाएं तो वहां भी पारद की शिवलिंग का दर्शन। अब आजकल तो कई मंदिर ऐसे भी हैं, हमारे इंदौर नगर में भी है जहां पारद के शिवलिंग का दर्शन हो सकता है। इन शिवलिंग का स्मरण हम कर रहे हैं। अब कई लोगों को यह ज्ञात नहीं है कि कौन से शिवलिंग पर क्या चढ़ा दिया जाए कि उसका फल हमको 4 गुना मिल जाए। हम चढ़ाते जरूर हैं, आप भोजन करते जरूर हो, पर कोई डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर साहब से कहोगे डॉक्टर साहब मेरी आंखों से कम दिख रहा है, मेरी आंखों से नजर नहीं आ रहा है, मेरी आंखों में जाला पड़ रहा है, मेरी आंखों से कम कम दिखे, क्या करना चाहिए? तो डॉक्टर साहब बोलेंगे एक काम करो, तुम थोड़ा सा गाजर खाना चालू करो। अब तुम रोटी तो खाते थे, सलाद भी खाते थे, पर डॉक्टर ने कहा गाजर खा। अब तुमने गाजर खाना प्रारंभ करा, गाजर खाना प्रारंभ करा तो आंखों की ज्योति बढ़ना प्रारंभ हुई। तो कोई अगर तुम्हें कोई मार्ग बताए कि भाई भोजन तो कर रहे हो, रोज कर रहे हो, पर किस पदार्थ से हमारे शरीर को क्या लाभ मिलता है, ये कोई ज्ञानी, कोई डॉक्टर बता सकता है, कोई गुरुजन बता सकता है। अब कोई आप जाओ और कोई से जाकर कहे कि महाराज हमें बताओ कि पारद का शिवलिंग है तो हम उस पर क्या चढ़ा दें कि हमारी मनोकामना पूरी हो जाए। सफेद शिवलिंग है तो उस पर हम क्या चढ़ाएं कि हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए। काले पाषाण का शिवलिंग है तो हम क्या चढ़ाएं कि हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए। स्फटिक का शिवलिंग है हम क्या चढ़ाएं कि हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए। मां नर्मदा के जल से निकला हुआ नर्मदेश्वर शिवलिंग है, हम उसे क्या समर्पित कर दें कि हमारा कार्य सिद्ध हो जाए। भगवान का एक नाम है अघोर। ब्रह्मा जी को दर्शन दिया, अघोर मतलब सिद्ध नाम, सिद्ध करने वाला, कार्य की सिद्धता देने वाला। और बहुत ध्यान से सुनना भाई नवेगांव वालों, फिर कहूंगा अगर दिल में कोई बात है और आपकी वो कामना पूरी नहीं हो रही, बहुत प्रयास कर लिया आपने,